मेरे प्रिय बच्चे, हमारे आर के चैनल यूनिवर्स में आपका स्वागत है। तुम्हारे लिए ब्रह्मांड संदेश, जहां हम ज्ञान को आपके जीवन में प्रकाश फैलाने के लिए प्रस्तुत करते हैं। सफलता, शांति और समृद्धि का मार्ग उन्हीं को प्राप्त होता है जो सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान के साथ चलते हैं। हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में जुड़िए। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। स्वर्ग ने देखा है कि क्या हो रहा है। अंधेरे में कानाफूसी मेरे कानों तक पहुंच गई है। 10 लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ है और उनके शब्द वह नहीं है जो आप सोचते हैं। उनकी चर्चाएं हानि रहित नहीं है, उनके इरादे शुद्ध नहीं है। तुम्हारे खिलाफ कुछ शुरू किया गया है और सच्चाई सामने आने का समय आ गया है। तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ कपड़ों के बारे में है, तुम्हें लगता है कि यह कुछ छोटा, कुछ महत्वहीन है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हें बताता हूँ कि यह कपड़े के रंग या शैली के बारे में नहीं है। यह कुछ बहुत गहरी बात है। यह पहचान के बारे में है, यह प्रभाव के बारे में है, यह तुम्हें कम करने, तुम्हें कमज़ोर करने की योजना के बारे में है, जो उस प्रकाश पर छाया डालने के लिए है जिसे मैंने तुम्हारे भीतर रखा है। यह लोग सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, वे साजिश कर रहे हैं, वे हिसाब लगा रहे हैं, वे पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, यह सोचते हुए कि तुम कभी पता नहीं लगा पाओगे। सोच रहे हो कि उनके शब्द कभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, और जो छिपा हुआ है उसे उजागर करने के लिए मैं यहाँ हूँ। मेरे बच्चे ध्यान दो, यह विचलित होने का समय नहीं है, यह चेतावनी हो को नज़रअंदाज करने का समय नहीं है, यह मानने का समय नहीं है कि सब कुछ ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिन्हें तुमने नहीं समझा है। फिर भी यह पहचाना गया कि ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं जिन्हें आपने अभी तक नहीं समझा है, और मैं उन्हें अब आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि समय कम है, कार्रवाई की खिड़की छोटी है, तात्कालिक वास्तविक है। क्या आप इसे महसूस करते हैं? क्या आप इसे समझते हैं? आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है, परिवर्तन की हवाएं चल रही हैं, धोखे का भार हट रहा है और सत्य बाढ़ की तरह सामने आ रहा है। यह 10 लोग, यह आवाज़ें जो गोपनीयता में इकट्ठी हुई हैं, सोचती हैं कि वे छिपी हुई हैं। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, उन्हें लगता है कि उनके शब्द अंधेरे में बोले जाते हैं जो कभी उजागर नहीं होंगे। लेकिन मेरे बच्चे, प्रकाश कमरे में प्रवेश कर चुका है, दीवारों के कान हैं वे। बातचीत जो उन्हें निजी लगती थी स्वर्ग में दर्ज हो गई है, और अब अंधेरे में जो फुसफुस था वह छतों से चिल्लाकर कहा जा रहा है। वे आपके कपड़ों की बात करते हैं, लेकिन यह इस बारे में नहीं है कि आप क्या पहनते हैं, बल्कि इस बारे में है कि आप कौन हैं। यह आपके जीवन पर अभिषेक के बारे में है, यह आपके ऊपर रहने वाले अनुग्रह के बारे में है। खुद को दीन करते हुए उन्होंने आशीर्वाद देने के बजाय आलोचना करना चुना, उन्होंने शाप देना चुना, और अब उनके शब्दों ने एक जाल बिछा दिया है। लेकिन इसमें तुम नहीं फंसोगे मेरे बच्चे। अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे खिलाफ बोले गए वही शब्द उन पर पलटवार करने वाले हैं जिन्होंने उन्हें बोला था। तुम्हें नीचे गिराने के लिए की गई चर्चाएं तुम्हें ऊपर उठाने वाली हैं। तुम्हें कम करने के लिए किए गए वही आरोप तुम्हें बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि मैं इसके बीच में हूँ। मैं बाजी बदल रहा हूँ, मैं पटक बदल रहा हूँ, मैं माहौल बदल रहा हूँ। और जो लोग सोचते थे कि वे नियंत्रण में हैं, उन्हें यह एहसास होने वाला है कि उनके पास बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण है, अगले क्षण सब कुछ निर्धारित करेंगे। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, तुम्हें विवेकशील होना चाहिए, तुम्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पर्दाफाश शुरू हो रहा है, अनावरण शुरू हो गया है, और जो छिपा था वह अब अंधेरे में नहीं रहेगा। इस 10 के समूह में कोई है जो अलग है, जो इसमें शामिल नहीं है, जो आंतरिक रूप से ऐस कर रहा है, जो जानता है कि जो हो रहा है वह गलत है, लेकिन बोलने से बहुत डरता है। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति टूटने वाला है, यह व्यक्ति गुप्त में कही गई बातों को प्रकट करने वाला है। मैं उन सबूतों को सामने लाने वाला हूँ जो आज मैंने तुम्हें जो कुछ भी बताया है उसे साबित कर देंगे। जब वे तुम्हारे पास आए तो आश्चर्यचकित मत हो। जब वे जो कुछ उन्होंने सुना है उसे स्वीकार करें।
तो चौंक मत जाओ। जब वे जो कुछ उन्होंने देखा है उसे स्वीकार करें तो संकोच मत करो, क्योंकि मैं दुश्मन की योजना में सबसे छोटी दरार का भी उपयोग कर रहा हूँ ताकि मेरा सच सामने आए। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो। हमला तुम्हारे कपड़ों के खिलाफ नहीं है, यह तुम्हारे बुलावे के खिलाफ है। आलोचना तुम्हारे बाहरी रूप के बारे में नहीं है, यह तुम्हारे ईश्वरीय कार्य के बारे में है। गपशप शैली के बारे में नहीं है, यह उस अलौकिक अनुग्रह के बारे में है जो तुम पर है। और उस अनुग्रह के कारण, उस अभिषेक के कारण, उस ईश्वरीय आवरण के कारण दुश्मन ने इन लोगों को एक बड़ी योजना में मोहरे के रूप में उपयोग करने की कोशिश की है। लेकिन मेरे बच्चे, अब मेरी बात सुनो। मैंने पहले ही योजना को ध्वस्त कर दिया है, मैंने पहले ही खाका नष्ट कर दिया है, मैंने पहले ही अपना जवाबी हमला शुरू कर दिया है। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जवाबी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है। दृढ़ रहो, आत्मविश्वास से खड़े रहो, इस ज्ञान के साथ खड़े रहो कि मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में तुम अपनी आँखों से देखोगे कि मेरे पास क्या है। आत्मा में तुम्हारे लिए पहले से ही प्रकट किए गए शब्द बोले जाएंगे, रहस्यों का पर्दाफाश किया जाएगा, धोखे टूट जाएंगे और तुम जानोगे कि मैं तुम्हारा भगवान आगे जा चुका हूँ। सतर्क रहो, विचलित मत हो, धोखा मत खाओ। वह व्यक्ति जो तुम्हें नीचे लाने के लिए सबसे कठिन काम कर रहा है, वह बेनकाब होने वाला है। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे खिलाफ सबसे अधिक शब्द बोले हैं, चुप होने वाला है। वह व्यक्ति जिसने इस गुप्त चर्चा में आरोप का नेतृत्व किया है, उसका हिसाब होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं मजाक नहीं उड़ाया गया हूँ। एसएस वे भी काटेंगे, और बदनामी के बीज, धोखे के बीज, चालाकी के बीज वे बहुत लंबे समय से बोए गए हैं और अब फसल आ रही है। तुमने न्याय के लिए प्रार्थना की है, तुमने स्पष्टता मांगी है, तुमने समझ के लिए मेरा चेहरा खोजा है और अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूँ। उत्तर सामने आ रहे हैं, छिपी हुई चीज़ें प्रकट हो रही हैं, अदृश्य शक्तियाँ प्रकाश में लाई जा रही हैं और कुछ भी फिर से वैसा नहीं होगा। उन लोगों के बीच विभाजन है जिन्होंने खुद को धोखे के साथ जोड़ना चुना है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह शांति लाएगा, यह प्रतिशोध लाएगा, यह पुनर्स्थापना लाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब मैं तुम्हारे लिए उन तरीक़ों से लड़ रहा हूँ जिन्हें तुम अभी तक नहीं देख सकते हो। दृढ़ रहो मेरे बच्चे, लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। खुलासा यहाँ है और जल्द ही पूरी दुनिया को सच्चाई पता चल जाएगी। भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुमने पहले कभी सुना है। यह आपके पहने हुए कपड़ों के बारे में है। 10 लोगों का एक समूह इकट्ठा हुआ है। वे धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं और संगीत फुसफुसाना तक नहीं पहुंचने चाहिए थे। उन्होंने आप पर ध्यान दिया है और वे जो कह रहे हैं वह आपको अंदर तक हिला देगा। आपको इसे कुछ समय के लिए अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय आ गया है। छिपी हुई चीज़ों को प्रकट करने के लिए एक कारण है कि आपको आज इस संदेश तक ले जाया गया। यह कभी भी अंदर पैर ना रख। ऐसे लोग हैं जो आपकी जानकारी के बिना आपसे चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं। उनके शब्द वजनदार हैं, उनके इरादे महत्वपूर्ण हैं और उनकी चर्चाओं का प्रभाव आपके जीवन के हर हिस्से को प्रभावित करेगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, मैंने सब कुछ देखा है। मैंने हर फुसफुस बंद दरवाज़ों के पीछे बोले गए हर छिपे हुए शब्द को सुना है। ऐसी बातें हैं जो कभी भी आप तक नहीं पहुँचती, लेकिन मैं उन्हें प्रकाश में ला रहा हूँ। आप जो वस्त्र पहनते हैं वे केवल कपड़े नहीं हैं, वे किसी महान, किसी गहन चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जो थे उसका अर्थ, उद्देश्य और आध्यात्मिक महत्व है, लेकिन आपके इर्द गिर्द की बातचीत ईर्ष्या, छिपे हुए उद्देश्यों और धोखे से दूषित हो गई है। और अब आपके लिए सच्चाई जानने का समय आ गया है। 10 का समूह एक से अधिक बार मिल चुका है। उन्होंने आपको देखा, विश्लेषण किया और घृणा की है। उनमें से कुछ आपके पक्ष में होने का दिखावा कर रहे हैं,
लेकिन वे नहीं हैं। उनमें से कुछ आपको मनाने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन जब आप मौजूद नहीं होते हैं तो उनके शब्द एक अलग कहानी बताते हैं। क्या आप अपने आसपास हो रहे बदलाव को महसूस करते हैं? क्या आप हवा में बदलाव महसूस करते हैं? ऐसा इसीलिए है क्योंकि पर्दाफाश शुरू हो गया है। मुखौटे खिसक रहे हैं, सच्चाई सतह पर आ रही, और अब इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, मुझे चाहिए कि आप अपने दिल को उस बात के लिए तैयार करें जो सामने आने वाली है। आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यह उन सभी चीज़ों को चुनौती देगा जो आप सोचते थे कि आप जानते हैं। जो शब्द गुप्त रूप से बोले गए हैं वे सामने आने वाले हैं, और जो चीज़ें छाया में योजनाबद्ध थीं वे जल्द ही प्रकाशित होंगी। महादेव माइकल को आपकी ओर से भेजा गया है। वह आप पर नज़र रख रहे हैं, आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं, सच्चाई के सामने आने पर आपकी रक्षा कर रहे हैं। उन्हें तत्परता के साथ भेजा गया है। जो अब भी हो रहा है उसके लिए ईश्वरीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। ऐसी शक्तियाँ काम कर रही हैं जिन्होंने आपके बारे में सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे बच्चे असफल हो गए हैं। वे अब और नहीं छिप सकते। वे गोपनीयता जारी नहीं रख सकते। उनका समय समाप्त हो गया है। मैं अब तुमसे कहता हूँ कि विचलित मत हो, हतोत्साहित मत हो, क्योंकि मैं पहले ही तुमसे पहले जा चुका हूँ। मैंने पहले ही उन चीज़ों को गति प्रदान कर दिया है जिन्हें वे अगले कुछ दिनों में रोक नहीं सकते। मेरे बच्चे, ध्यान से देखो कि क्या कहा जा रहा है और कौन कह रहा है। सतह से परे देखो, मुस्कुराहट से परे, खुशियों से परे। तुम संकेत देखोगे, तुम बदलावों को देखोगे। सत्य टुकड़ों में आएगा, लेकिन यह आएगा, और जब यह आएगा तो मुंह मत मोड़ो। यह दिखावा मत करो कि तुमने इसे नहीं देखा। मैं तुम्हें इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, और अब समय आ गया है। 10 का समूह कोई भी समूह नहीं है। उनके एकत्र होने में महत्व है। उनके शब्दों के पीछे अर्थ है। उनमें से कुछ के इरादे शुद्ध हैं, लेकिन अन्य के नहीं। तुम्हें, मेरे बच्चे, को पहचानना होगा। तुम्हें आध्यात्मिक आँखों से देखना होगा, ना कि केवल प्राकृतिक आँखों से, क्योंकि जो लोग तुम्हारा समर्थन करने का दिखावा करते हैं वे वैसे नहीं हैं जैसे वे दिखते हैं। यह डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि रहस्य उद्घाटन लाने के लिए है। यह संकट पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि स्पष्टता लाने के लिए है। तुमने उत्तर मांगे हैं और मैं उन्हें अब तुम्हें दे रहा हूँ। तुमने ज्ञान के लिए प्रार्थना की है और मैं तुम्हारी आंखें खोल रहा हूँ। तुमने सत्य की खोज की है और यह यहाँ है, लेकिन तुम्हें इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम्हें तैयार रहना चाहिए। इसे स्वीकार करने के लिए आपको उस ज्ञान के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना होगा जो आपको दिया गया है। 10 का समूह जल्द ही विभाजित हो जाएगा। उनकी एकता टिक नहीं पाएगी। जो उनके बीच छिपा हुआ है वह सतह पर आ जाएगा और उनकी बातचीत अब गुप्त नहीं रहेगी। आप ऐसी बातें सुनेंगे जो आपकी पहले से ही आशंका की पुष्टि करती हैं। आप चीज़ें देखेंगे जो आपके द्वारा अपनी आत्मा में महसूस की गई चीज़ों के साथ संरेख होती हैं। और जब ऐसा होता है तो इस संदेश को याद रखें। याद रखें कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। याद रखें कि मैंने आपको पहले से ही तैयार कर दिया है। मेरे बच्चे, अगले कुछ घंटे महत्वपूर्ण हैं। अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण हैं। विचलित ना हो, मिस LID न बने। अपना ध्यान केंद्रित रखें, सतर्क रहे। सच्चाई अब भी सामने आ रही है। खुलासा शुरू हो गया है। इसके बाद कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। आपके बारे में बातचीत बदल रही है। जो बातें फुसफुसाकर कही गई थी वे खुलकर सामने आ रही हैं। और जब ऐसा होगा तो आप समझेंगे कि मैं आज आपको यह संदेश क्यों लाया। जिस क्षण मैंने तुम्हें बनाया, मैंने तुम्हें प्रेम से देखा है, जो सागरों से भी गहरा है, सबसे शक्तिशाली पर्वतों से भी अधिक शक्तिशाली है, जो समय से भी अधिक स्थायी है। मैंने तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण को देखा है, तुम्हारे द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम को, तुम्हारे प्रत्येक विचार को, तुम्हारे द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द को, और मैंने अदृश्य को भी देखा है। वे बातें जो दूसरों ने तुम्हारे बारे में कही हैं, वे विचार जो उन्होंने आश्रय दिए हैं, वे निर्णय जो उन्होंने तब लिए जब उन्हें लगा कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है। लेकिन मैं, तुम्हारा प्रभु परमेश्वर, सब कुछ देखता हूँ।
सब कुछ सुनता हूँ और सब कुछ जानता हूँ। और आज मैं तुम्हारे लिए एक रहस्य उद्घाटन लाया हूँ जो छिपा हुआ था, एक सत्य जिसे जानना चाहिए, एक संदेश जो तुम्हारी आंखें खोल देगा कि गुप्त रूप से क्या कहा गया है तुम अपने दिनों में चल रहे हो। उन वार्तालाप से अनजान जो तुम्हारे बारे में हुए हैं, तुमने अपने वस्त्र इस अभिव्यक्ति के रूप में पहने हैं कि तुम कौन हो। यह तुम्हारे हृदय, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब है। लेकिन वहाँ 10 लोगों का एक समूह है जिनकी आंखें तुम पर हैं, जिनके शब्द तुम पर निर्देशित है, जिनकी चर्चाएं तुम्हारे पहने हुए कपड़ों के इर्द गिर्द घूमती हैं, अदृश्य। लेकिन मैं तुम्हारा परमेश्वर ने उन्हें सुना है, मैंने उनकी नज़रों को देखा है। उन्होंने एक दूसरे का हंसते हुए आदान प्रदान किया है, उन्होंने राय साझा की है, उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसे बनाया है। और अब मैं इसे तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ क्योंकि तुम्हें सत्य जानना चाहिए। तुम उनके पास से गुजर गए हो बिना यह महसूस किए कि उनकी निगाह का भार तुम पर है। तुम उन कमरों में प्रवेश कर गए हो जहाँ उनके शब्द हवा में घूम रहे थे। उनके निर्णय तुम्हारे सुनने में तो नहीं, पर उनके दिलों में नहीं। तुम अपने जीवन को पवित्रता के साथ, बिना द्वेष के, बिना छुपे इरादों के साथ जीते रहे हो। और फिर भी उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसे बात की है जैसे कि वे तुम्हारे दिल को तुमसे बेहतर समझते हो। उन्होंने तुम्हारे कपड़े पहनने के तरीके की जांच की है, प्रेम की आंखों से नहीं, दयालुता की आंखों से नहीं, उत्थान करने वाली आंखों से नहीं, बल्कि उन आंखों से जो उस माप की जांच करती हैं, जो वर्गीकृत करती है। उन्होंने प्रश्न किए हैं, उन्होंने मान लिया है कि उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें तय कर ली हैं जो सत्य नहीं है। और यद्यपि उनके शब्द तुम्हारे कानों तक कभी नहीं पहुँचे, वे मेरे कानों से बच नहीं पाए हैं। मेरे बच्चे, परेशान मत हो, क्योंकि उनके शब्दों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं है। उनके निर्णय तुम्हें परिभाषा नहीं करते, उनके निष्कर्ष तुम्हारा मूल्य निर्धारित नहीं करते। तुम उनकी राय से बंधे नहीं हो और ना ही तुम उनकी गलत फहमियाँ के अधीन हो, क्योंकि मैं परमेश्वर जानता हूँ हृदय में सतह से परे, कपड़े से परे, बाहरी दिखावे से परे देखता हूँ। मैं आत्मा को देखता हूँ, आत्मा वह सत्य जो मानवीय आँखों के नीचे छिपा है। और मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन्होंने गुप्त में क्या कहा है, जो उन्होंने फुसफुसाना, जब उन्होंने माना कि कोई सुन नहीं रहा है, वह उस सत्य की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हारे ऊपर घोषित करता हूँ। उन्होंने तुम्हारे कपड़ों के बारे में इस तरह बात की है जैसे कि यह तुम्हारी पूरी कहानी बताता है कि तुम कौन हो। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें मान ली हैं जो उन्होंने अपनी प्राकृतिक आँखों से देखी हैं। लेकिन मैं तुम्हें अब बताता हूँ, उनके शब्दों से अपने आप को चिंतित मत करो, उनके विचारों को अपने मन में जड़ ना जमाने दो, उनके निर्णयों को, अपनी आत्मधारणा को आकार मत देने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हें अपनी छवि में बनाया है। और तुम उन कपड़ों से बढ़कर हो जो तुम पहनते हो, तुम उन कपड़ों से बढ़कर हो जो तुम्हें ढकते हैं, तुम उन बाहरी चीज़ों से बढ़कर हो जिन पर दुनिया ध्यान केंद्रित करती है। तुम मेरे बच्चे हो, भय से और अद्भुत रूप से बनाए गए हो। अलग चुने हुए प्रिय हमेशा ऐसे लोग होंगे जो गुप्त में बोलते हैं, जो ऐसी आँखों से देखते हैं जो समझ नहीं पाती, जो बिना बुद्धि के निर्णय करते हैं। लेकिन विचलित ना हो, उनके शब्द हवा की तरह फीके पड़ जाएंगे, उनकी चर्चाएं व्यर्थ हो जाएंगी, उनके निर्णय अनंत काल में कोई महत्व नहीं रखेंगे। क्या मायने रखता है वे आपके बारे में क्या कहते हैं, यह मायने नहीं रखता, बल्कि मैं आपके बारे में क्या कहता हूँ। जो मायने रखता है वह उनकी धारणा नहीं, बल्कि मेरी सच्चाई है। और मेरी सच्चाई यह है कि आप अनमोल हैं, आपसे प्रेम किया जाता है, आपको केवल आंशिक रूप से नहीं, केवल बाहरी रूप से जो दिखता है उससे नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व की गहराई से, आपकी आत्मा के अंतरतम स्थानों से जाना जाता है। उन्हें बात करने दें, उन्हें काना फूसी करने दें, उन्हें अपनी धारणाएं बनाने दें, क्योंकि उनके शब्द आपको परिभाषित नहीं करते हैं और उनकी राय आपके भाग्य को आकार नहीं देती है। मैं ही वह हूँ जो आपका भविष्य तय करता है, मैं ही वह हूँ जो आपके कदमों का आदेश देता हूँ।
मैं ही वह हूँ जो आपको धार्मिकता, गरिमा और शक्ति के वस्त्र पहना हूँ। मैं ही वह हूँ जो उनसे परे जानता है, जो उनसे परे प्रेम करता है, जो वे कभी समझ नहीं सकते हैं। और मैं अब आपसे कहता हूँ कि आत्मविश्वास से चलो, आश्वस्त होकर चलो, इस ज्ञान के साथ चलो कि आपको वास्तव में केवल वही देख रहा है जो मायने रखता है। ऐसे समय आएंगे जब उनके शब्द आपके दिमाग में प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। मैंने घोषणा की है कि कोई भी मानवीय राय उस सत्य को मिटा नहीं सकती जो मैंने लिखा है। कोई भी सांसारिक निर्णय उस प्रेम के सामने नहीं टिक सकता जो मैंने आप पर डाला है। इसीलिए आप जो पहनते हैं उसे आत्मविश्वास और सम्मान के साथ पहने, आश्वासन के साथ उनके अनुमोदन के लिए कपड़े ना पहने, उनकी स्वीकृति के लिए ना बदले, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ना बदले। जो मैंने आपको बनाया है वही बने, जो मैंने आपको पहचान दी है उसमें चले। अपने दिल को प्यार से सजाएं, अपनी आत्मा को धार्मिकता से सुशोभित करें, अपनी आत्मा को इस ज्ञान में लपेटे कि आप मेरे हैं। पुरुषों की आवाज़ क्षण भंगुर है, इस दुनिया के निर्णय अस्थायी हैं, लेकिन मेरी सच्चाई शाश्वत है। और मेरी सच्चाई यह है कि आप उनके शब्दों से नहीं बल्कि मेरे प्यार से परिभाषित होते हैं। आप उनकी राय से नहीं बल्कि मेरी कृपा से मापे जाते हैं। आप उनकी गलतफहमियां महत्वपूर्ण हैं। स्वर्ग में 2 देवदूत तुम्हारे बेटे को सौंपे गए हैं, क्योंकि एक योजना सामने आ रही है, एक छिपी रणनीति तैयार की गई है उसे फंसाने के लिए। और मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं तब तक चुप नहीं रहूँगा जब तक अंधकार उसे दूर खींचने का प्रयास करता है। स्वर्गीय क्षेत्रों की आवाज़ें बोल रही हैं। स्वर्ग का सिंहासन सतर्क है। आध्यात्मिक क्षेत्र बदल रहा है। तुम्हें यह संदेश अवश्य सुनना चाहिए और तुम्हें इसे अभी सुनना चाहिए। तुम्हारा बेटा उस चीज़ के केंद्र में है जिसे तुमने नहीं देखा है। पर्दे के पीछे 4 ताकतें काम कर रही हैं। संगीत फुसफुसाना, जिसका उद्देश्य भ्रम, व्याकुलता और हानि लाना है। यह योग नहीं है, यह कोई साधारण बात नहीं है। मेरे बच्चे, तुमने इसे अपनी आत्मा में महसूस किया है। तुमने महसूस किया है कि कुछ ठीक नहीं है। तुमने संकेतों, परिवर्तनों, अचानक बदलावों को, लेकिन अब एक अत्यावश्यक है। दिव्य आंदोलन के लिए, हस्तक्षेप के लिए समय आ गया है, जिसे विलंबित नहीं किया जा सकता है। इसे अनदेखा ना करें। यह ना माने कि यह छोटा है। यह जितना आप जानते हैं उससे बड़ा है। यह जितना आप समझते हैं उससे गहरा है। जो आप खोजने जा रहे हैं वह आपको पीछे मुड़कर देखने और समझने पर मजबूर करेगा कि चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं क्यों हो रही हैं। कोई आपके बेटे को देख रहा है, कोई उसका अध्ययन कर रहा है, उसके कदमों का निरीक्षण कर रहा है, उसके जीवन में ऐसी बातें बोल रहा है जो मुझसे नहीं है। किसी ने खुद को एक मित्र के रूप में पेश किया है, एक मार्गदर्शक के रूप में पेश किया है, परवाह करने का दिखावा किया, लेकिन उनके पास अच्छे इरादे नहीं हैं। उनके छिपे हुए इरादे हैं। वे वह नहीं हैं जो वे कहते हैं कि वे हैं। उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं जो जड़ पकड़ चुके हैं और उन शब्दों ने भ्रम पैदा किया है। उन्होंने उसके दिमाग में ऐसे विचार डाल दिए हैं जो वहाँ कभी नहीं होने चाहिए थे। और अब एक क्षण आ रहा है जहाँ निर्णय लिया जाएगा, एक ऐसा निर्णय जो सब कुछ बदल सकता है। मेरे बच्चे, मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूँ। जो छिपा हुआ है उसे प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपके बेटे से इतना प्यार करता हूँ कि उसे आंख मूंद कर इसमें नहीं जाने दूंगा। मैं उससे इतना प्यार करता हूँ कि दुश्मन की योजना को बिना रोक टोक आगे बढ़ने नहीं दूंगा। इसीलिए मैं अब हस्तक्षेप कर रहा हूँ। इसीलिए मैं इस समय आपको यह संदेश भेज रहा हूँ। उसके निकट कोई है जो पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, उसके कानों में झूठ बोल रहा है और उसे ऐसे मार्ग पर ले जा रहा है जो मेरी योजना का नहीं है। यह व्यक्ति निर्दोष होता है, यह व्यक्ति नेक नियत लगता है, लेकिन उनके शब्द धोखे से भरे हुए हैं। उनका प्रभाव चीज़ों को गलत दिशा में ले जा रहा है। और अब मेरे बच्चे, तुम्हें कार्य करना चाहिए, तुम्हें प्रार्थना में उठना चाहिए, तुम्हें अपने बेटे को मेरे वचन से ढकना चाहिए, तुम्हें उसे याद दिलाना चाहिए कि वह कौन है, उसे सच्चाई की याद दिलाना चाहिए, उसे उस बुलाह की याद दिलाना चाहिए जो उसके जीवन पर है, क्योंकि एक बुलाह है, उस पर एक उद्देश्य है जो आपने देखा है उससे भी बड़ा है। स्वर्ग में उसके नाम के साथ एक नियति लिखी,
अदृश्य में लड़ाई, उसके भविष्य के लिए लड़ाई। और अब अगले कुछ क्षण, अगले कुछ दिन महत्वपूर्ण होंगे। स्वर्गदूतों ने देखा है कि क्या आ रहा है, इसीलिए वे सतर्क हैं, इसीलिए वे आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए उन्हें इस समय तैनात किया गया है। मेरे बच्चे, क्या तुम उसकी तात्कालिक को समझते हो? क्या तुम जो हो रहा है उसका आभार महसूस करते हो? यह विलंब करने का समय नहीं है, यह अनुमान लगाने का समय नहीं है। इस क्षण में तुम जो शब्द उसके लिए बोलते हो वह मायने रखता है। तुम जो प्रार्थना अब भी कर रहे हो उसमें शक्ति है। तुम्हें लग सकता है कि तुम शक्तिहीन हो, तुम्हें लग सकता है कि चीज़ें तुम्हारी उंगलियों से फिसल रही हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ। तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ, मैं तुम्हारे बेटे के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने उसके जन्म से पहले ही उस पर अपना हाथ रखा है। मैंने उसका नाम अपनी पुस्तक में लिखा है। मैंने उसे बुलाया है, उसे चुना है और उसे अलग रखा है। और दुश्मन की कोई भी योजना उसे मिटा नहीं सकती। कोई भी धोखा मेरे द्वारा कही गई बातों को पूर्ववत नहीं कर सकता। कोई भी छिपा हुआ एजेंडा मेरे द्वारा पहले से स्थापित की गई बातों को हटा नहीं सकता। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। तुम्हें अपनी आंखें पूरी तरह से खोलनी चाहिए। उसके चारों ओर ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन्हें तुमने अभी तक नहीं देखा है। देखा, लेकिन मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सपने दूंगा। मैं पुष्टि